फलस्तीन का गद्दार यरूशलेम पर बख्त नस्र और रूमी बादशाह टियाटस के हमलों ने यहूदी कौम को कहीं का ना छोड़ा। उन हमलों के बाद ये कौम ऐसी भीपड़ी के इनके पास ना तो कोई घर रहा और ना ठिकाना, जिसके बाद ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी जानें बचाकर हिजरत कर गए। 1800 में यहूदियों ने एक तहरीक का आगाज किया जिसे सहयूनी तहरीक का नाम दिया, जिसका मकसद था दुनिया में बिखरी यहूदी कौम को इकट्ठा करके यरूशलेम पर फिर से कब्जा जमाना और तीसरी बार हैकल सलमानी को तामीर करके पूरी दुनिया में यहूदी हुकूमत कायम करना। मगर इस बार इस सहयूनी ताकत का मुकाबला सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद से था, जो यहूदियों की इस तहरीक पर कड़ी निगाह रखे हुए थे। यहूदियों का हर मंसूबा उस्मानी सल्तनत के आगे बेबस दिखाई देता और वो पाया तकम्मुल तक पहुंचने से पहले ही रेजा रेजा होकर रह जाता। आखिरकार सहूनी तहरीक ने वो चाल चल दी जिससे सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर बादशाह को भी काबू कर लिया गया। जब तारीख का सबसे बड़ा धोखा सब से बड़े गद्दार ने किया, फलस्तीन के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करने वाला धोखेबाज कौन था? वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल अवान वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहूदी कौम जब अपनी जानें बचाकर यरूशलेम से निकले और मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पनाह ली, मगर ये लोग जहां भी गए अपनी फितरत और आदत से हर जगह फसाद से ही पहचान जाते। इसी वजह से कोई भी उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं होता। इस वक्त से ये लोग अपने अस मसीहा के इंतजार में हैं, जिसके जरिए ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के चक्कर में है। यहूदी कौम का अपने मसीहा का इंतजार करते करते जब वक्त गुजरता गया और इनका मसीहा नहीं आया, तो उन्होंने एक भयानक और खतरनाक बने गए मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका सबसे पहला मकसद अपनी बिखरी कौम को इकट्ठा करके उनके लिए एक अलग मुल्क बनाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए 1897 में स्विट्जरलैंड के अंदर पहली आलमी सहयूनी कांग्रेस का इनेकाद हुआ, जिसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनो की बानी टूडल हर्डल्स ने पहली बुनियाद रखी, जिसका मकसद फलस्तीन में जाली रियासत को कायम करना था और फिर माउंट जीवन को हासिल करना। यरूशलेम के पुराने शहर में एक पहाड़ी जहां पर मस्जिद अक्सा आबाद है। यहूदियों के मुताबिक इस जगह पहले हैकल सलमानी कायम थी। अपनी रियासत को कायम करने के लिए सबसे पहले यहूदी कौम बरतानवी सल्तनत की चौखट पर हाजिर हुई। सल्तनत बरतानिया को इस वक्त की ताकतवर रियासत समझा जाता था। सल्तनत बरतानिया ने पहले तो इस बात को आम सी बात समझकर रद्द कर दिया, मगर यहूदियों की ये तहरीक रोज बरोज जोर पकड़ती गई। इस सूरत-ए-हाल को देखते एवी बरतानवी सल्तनत ने यहूदियों को युगंडा, साइबरस और साइबरा में कुछ इलाके उन्हें देने की मंजूरी दी, तो सहयूनी तहरीक ने उन इलाकों से इनकार कर दिया। यहूदी अपनी इसी जिद पर कायम रहे कि उन्हें सिर्फ फलस्तीन में आबाद होने की ही जगह दे जाए, जो अरबों का वतन है और जिसका जिक्र कुरान और तौरात में हुआ है। दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया भी यहूदियों की शातिराना चालों पर नजर रखे हुए थे। जब सुल्तान तक यहूदी की इस चाल की खबर पहुंचाई गई, तो सुल्तान अब्दुल हमीद 1871 से पहले ही फलस्तीन के 80% इलाके को उस्मानिया सल्तनत की रियासत में शामिल करने का ऐलान कर दिया। टूडल हर्डल्स 1806 से 1902 के दरमियान कई मर्तबा अस्तबोल के चक्कर लगा चुका था, जिसका मेन मकसद सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात करना था। इसका मुतालबा था कि अगर सल्तनत उस्मानिया यहूदियों को मुहाजिरीन के तौर पर पनाह दे, तो यहूदी सल्तनत के मातहत रहते हुए टैक्स की मदद में कसीर रकम भी अदा करते रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनो की इस पेश करदा तजवीज को सुल्तान अब्दुल हमीद ने बगैर कोई देर किए ठुकरा दिया और हुक्म दिया यहूदियों की फलस्तीन में रहने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद यहूदियों की इस चाल से अच्छी तरह वाकिफ थे कि सहूनी किस अज़ाम से फलस्तीन में दाखिल होना चाहते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद फलस्तीन में किसी किस्म की शुमारियत में तब्दीली नहीं करना चाहते थे, लिहाजा सुल्तान ने हर्डल्स को फलस्तीन का 1 इंच इलाका भी यहूदियों को देने से इनकार कर दिया। ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया की माली पोजीशन अच्छी न थी और बैरूनी कर्जों का वजन सल्तनत पर था। चुनांचे हर्डल्स ने सुल्तान को ये पेशकशें भी की कि आपका तमाम कर्जा यहूदी उतार देंगे। चुनांचे हर्डल्स जो चालें चल सकता था उसने इस्तेमाल करके देख लिए।
मगर जवाब एक ही मिला, यहूदी फलस्तीन में आबाद नहीं हो सकते। फलस्तीन मेरी ज़ाती मलकियत नहीं, बल्कि इस मुक़द्दस सरज़मीन को हासिल करने के लिए बहुत से शादों का यहाँ खून बहाया गया और बेशुमार कुर्बानियों को बाद इसे हासिल किया गया। ये सरज़मीन शहीदों के मुक़द्दस खून से सैराब हुई और मेरे जीते जी फलस्तीन का ज़र्रा भर भी टुकड़ा तुम यहूदी हासिल नहीं कर सकते। हर्डल्स अपनी शकूक व शाबात को अपने सामने सच साबित होता देखकर पेचे हट गया। इसे यकीन हो गया कि सुल्तान अब्दुल हमीद के होते हमारा मंसूबा खब्बी पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता। इस वक्त हर्डल्स ने सहयूनी तहरीक की राहें फरी मैसन की जानिब मोड़ते हुए इत्तेहाद कर लिया। इस वक्त के शरीफ मक्का और जवान तर्क तंजीम के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। हुसैन बिन अली शरीफ मक्का यही वो शख्स था जिसने उस्मानी सल्तनत को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया और फलस्तीन में यहूदियों की मदद करके इन्हें आबाद किया गया, जिन्होंने बाद में एक रियासत के तौर पर इसराइल की बुनियाद को मुमकिन बना दिया। यहां पर इस बात को भी नहीं भूला, मुसलमानों के लिए अहम व मुक़द्दस समझे जाने वाले शहर मक्का और मदीना है। इस वक्त ये तमाम इलाके उस्मानी सल्तनत के पास होने की वजह से वहां पर शरीफ मक्का को मुकर्रर किया जाता, जिसका काम दूसरे ममालिक से आने वाले तमाम आज़मीन हुज्जाज की देखभाल करना होता था। इस वक्त इस इलाके में जिस शरीफ मक्का को मुकर्रर किया गया था वो हुसैन बिन अली था और ये इस वक्त फरी मैसन तंजीम के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहा था। इसका बाकी खानदान तो सुल्तान अब्दुल हमीद को खलीफतह अल मुस्लिमीन मानते थे, लेकिन शरीफ मक्का का मकसद ये था कि हिजाज के इलाके को उस्मानी सल्तनत से अलग करते हुए वो न सिर्फ हिजाज बल्कि तमाम अरब ममालिक का सरबरा बन जाएगा। पहले यहूदी भी फलस्तीन में काम के लिए बरतानिया की चौखट पर जा चुके थे। इधर शरीफ मक्का ने अरब का सुल्तान बनने के लिए बरतानिया से मदद मांग रखी थी। 1915 में तर्कों पर इत्तेहादियों के हमले की नाकामी की सूरत में शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने मौके का फायदा उठाते हुए बरतानवी सफीर हेनरी ममेनक को खत लिखा दिया कि अब बरतानवी सरकार आलम इस्लाम के अरब ममालिक की मंजूरी दे। गौनक्का अरब अब उस्मानी सल्तनत से अलदगी का फैसला कर चुके हैं। बरतानवी सरकार को और किया चाहिए था वो यही चाहती थी, लिहाजा उसने इस तजवीज़ को पसंद किया। 1916 में शरीफ मक्का ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बरतानो सरकार से वादे वईद करके सल्तनत उस्मानिया को गिराने में अहम किरदार अदा किया। सुल्तान अब्दुल हमीद की सल्तनत को बर्बाद करने के बाद बरतानिया की मदद से हमला करके मक्का और मदीना में उस्मानी सिपाहियों के आखिरी सिपाहियों को भी हथर डालने पर मजबूर कर दिया था। ये अरबों की वो बगावत थी जो उन्हीं के बकौल उन्होंने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ की थी, लेकिन इस पूरे प्लान के पीछे चुप ही असल साजिश यहूदियों का फलस्तीन में क़याम करना था, जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी से मुत्तहिदा अरब अमारात की ताउन से उस रियल की राह हमवार करते हुए फलस्तीन के 2 टुकड़े कर डाले गए और जबरदस्ती 1948 को इसराइली मुल्क बना दिया गया। आखिर यहूदी की ये तंजीम यहूदियों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद फलस्तीन में आबाद हो चुकी है और अपने मसीहा यानी दज्जाल का इंतजार करने में लगी हुई है। और अब इनका अगला मकसद किसी भी तरीके से मस्जिद अक्सा को शहीद करके किसी भी तरीके से तीसरा बार हैकल को तामीर किया जा सके। फलस्तीन में मची तबाही की वजह भी उनके इस मंसूबे पर काम कर रही है, ताकि इस हैकल की तामीर के बाद इनका मसीहा आए और वो इसकी रहनुमाई में पूरी दुनिया पर यहूदी हुकूमत को कायम कर सकें।